Three. वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत आपका 12 फीट डीप मूवी में। दोस्तों, ये मूवी उन दो लड़कियों के बारे में है जो स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती हैं और इस मूवी में उनके स्ट्रगल को दिखाया गया है कि वो बाहर कैसे निकलते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक ग्रैडी है और वो कैटा पब्लिक पूल का मैनेजर है और वो सारी दीवारों पर साइन लगा रहा है कि पूल वीकेंड पर बंद रहेगा। इस दौरान एक लड़की आती है जिसका नाम ब्री है। वो पूल में स्विमिंग कर रही होती है। ब्री ने एक डायमंड रिंग पहनी हुई है जो वो पूल में आते वक्त बाहर रख देती है और पार्किंग लॉट में ब्री की बहन जोना बाहर गाड़ी में वेट कर रही होती है। जोना समझ नहीं पाती कि उसको अंदर जाना चाहिए कि नहीं और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद जोना अपना फोन कार में छोड़कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और अपनी बहन को स्विमिंग सूट चेंज करने के लिए कहती है। ब्री जोना को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो उससे काफी दिनों के बाद मिल रही होती है, क्योंकि जोना 3 महीनों से रिहैब में थी और अब वो थोड़ा बहुत ठीक हो चुकी है। फिर थोड़ी देर बाद जोना ब्री के साथ पूल में चली जाती है और आगे हम देखते हैं कि जेनेटर क्लारा लॉस्ट और फाउंड एरिया से पैसे चुरा रही है और मैक ग्रैडी क्लारा को ये सब देख भी लेता है और मैक ग्रैडी उससे कहता है कि मुझे जानकर बहुत ही अफसोस है कि तुम यहाँ पर चोरी कर रहे हो, क्योंकि बाहर तो मैं तुम्हारे बारे में लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ और तुम यहाँ ऐसी हरकतें कर रही हो। और फिर क्लारा को जॉब से निकालने से पहले मैक ग्रैडी क्लारा से कहता है कि तुम्हें आज की शिफ्ट पूरी करके जाना होगा। अब दोनों बहनें एक दूसरे के साथ काफी अच्छी शाम गुजार रही होती हैं और वैसे मैक ग्रैडी आता है और उनको जाने के लिए कहता है। तभी जॉन बोर्ड की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये तो 7 बजे तक खुला रहेगा, अभी क्यों भेज रहे हो। जिस पर मैक ग्रैडी कहता है कि वीकेंड हॉलीडेज की वजह से वो आज जल्दी बंद कर रहा है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि कुछ लोगों को पढ़ना भी नहीं आता और वो जोना पर तंज कस रहा होता है, जिससे जोना थोड़ा गुस्सा हो जाती है। फिर दोनों लड़कियां पूल से बाहर आती हैं और खुद को सुखाने लगती हैं और ब्री सोचती है कि वो जोना को अपनी डायमंड रिंग दिखाएगी, लेकिन ब्री को बैग में रिंग मिलती नहीं। अब उसके बाद जोना पूल में चेक करती है तो देखती है कि रिंग नीचे ग्रिल में फंस गई है, इसलिए ब्री दोबारा पूल में जंप करती है और रिंग को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी ब्री उसको निकाल नहीं पाती। अब ये देखकर जोना भी पूल में कूद जाती है और जब दोनों बहनें पूल में होती हैं तो सारे लोग वहां से चले जाते हैं और मैक ग्रैडी ये देखकर सोचता है कि सारे लोग तो बिल्डिंग से बाहर चले गए हैं तो मैं पुल को बंद कर देता हूँ, इसलिए वो पुल को बंद करना शुरू कर देता है और रिंग को निकालते वक्त जोना के बाल ग्रिल में फंस जाते हैं और वो दोनों उसको निकालने में वहां पर बिजी हो जाते हैं। जॉन और ब्री को पता ही नहीं चलता कि पूल फाइबर ग्लास से बंद हो रहा है और अब काफी देर हो चुकी है और वो दोनों पूल में ही फंस जाती हैं। अब ये देखकर ब्री और जोना बहुत ही घबरा जाती हैं कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकले और वो ग्लास को जोर जोर से मारने लगती है और मदद के लिए जोर से चिल्लाती हैं, लेकिन तब तक तो मैक ग्रैडी बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। अब जोना को लगता है कि ये सब मैक ग्रैडी ने जानबूझकर किया है। फिर थोड़ी देर चिल्लाने चीखने के बाद दोनों बहनें कवर को हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये हो नहीं पाता। उसके बाद ब्री पूल के सारे नेट और किनारे चेक करती है ताकि उसको कवर का कोई कमजोर हिस्सा मिल सके और थोड़ी देर बाद इधर उधर देखने के बाद जोना को स्विमिंग सूट का पेयर मिलता है और फाइबर ग्लास में एक होल दिखाई देता है। फिर ब्री उसके प्लास्टिक कवर को बाहर निकालने की कोशिश करती है और बार बार कोशिश करने के बाद ब्री प्लास्टिक कवर निकालने में कामयाब हो जाती है और कवर से होल को देखने की कोशिश करती है और ये देखकर जोना ब्री का बहुत ही मजाक उड़ाती है और सबसे ज्यादा मजाक तब बनाती है जब ब्री ये बताती है कि उसकी एंगेजमेंट उसके बॉयफ्रेंड डेविड के साथ हो गई है और साथ ही साथ उसको मजाक में मिस परफेक्ट भी कहती है। अब जोना ब्री को कहती है कि उसने रिहैब में बहुत ही कठिन वक्त गुजारा है और सबसे बुरा उसको तब लगा जब वो घर आई और उसको वहां पर उसकी बहन नहीं मिली और फिर ब्री उससे माफी मांगती है और कहती है कि हाँ, मैं उस वक्त घर पर नहीं थी क्योंकि मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है। और ब्री को न जाने क्यों लगता है कि उसकी बहन ने उसकी रिंग पानी में फेंकी थी। फिर ब्री गुस्से में दोबारा पूल के अंदर चली जाती है और रिंग को निकालने की कोशिश करती है और जब ब्री उसको निकालने में कामयाब हो जाती है और तब देखती है कि जोना वहां पर उस प्लास्टिक के टुकड़े से उस छेद को चौड़ा कर रही है, लेकिन तभी उसके हाथ पर कट लग जाता है। अब वो उसको बताती है कि नीचे ग्रिल से फाइबर ग्लास टूट सकता है, लेकिन ब्री का बस का उस ग्रिल को निकालना नहीं है, इसलिए ब्री जोना को हेल्प के लिए बुलाती है। अब जोना इसको करने से मना कर देती है क्योंकि उसको लगता है ये फालतू का काम है। अब अचानक से उनको फोन बजने की आवाज आती है। वो फोन ब्री का होता है जिस पर डेविड की कॉल आ रही होती है, जिससे ब्री को एक नई उम्मीद मिलती है कि काश डेविड उनको ढूंढ ले, लेकिन जोना इन सब बातों को नेगेटिव लेती है। अब इसके बाद ब्री फिर से पूल के नीचे जाती है और ग्रिल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब देखते देखते रात हो जाती है। जोना कोई नाजुक कड़ी ढूंढ रही होती है और ब्री दीवार के साथ खड़ी रहती है। अब डेविड की कॉल को लेकर बहस करने के बाद जोना देखती है कि ब्री की तबीयत खराब रही है और जोना के पूछने पर ब्री उसको बताती है कि पिछले 3 साल से उसको डायबिटीज की बीमारी है और ब्री साथ ही साथ उसको बताती है कि अगर उसने इसकी दवा नहीं ली तो वो डायबिटीज कोमा में चली जाएगी। अब इसी दौरान क्लारा अपनी शिफ्ट खत्म करने के लिए बिल्डिंग में वापस आती है और ब्री और जोना कवर के होल में देखना शुरू करते हैं। तभी जोना देखती है कि ब्री के हाथ में जलने का निशान है। पहले तो वो उस निशान के बारे में बात नहीं करती है, लेकिन जब जोना कहती है कि उसके रिहैब के काउंसलर ने उसको बताया था कि आपको सारी असलियत के बारे में पता होना चाहिए,
अब हुआ ये था कि जिस दिन उसके पापा की मौत हुई थी तब से उसे कुछ भी याद नहीं रहा, बस थोड़ा कुछ अपनी माँ के बारे में पता था। फिर ब्री उसे बताती है कि कई सालों से वो अपने पापा को मॉन्स्टर ही मानती थी। ब्री बताती है कि उस रात वो काफी शराब पीकर आए थे और सिगरेट पीते वक्त सिगरेट उनके तकिए पर गिर गई थी, जिसकी वजह से आग लग गई, लेकिन उनको पता ही नहीं चला क्योंकि उन्होंने काफी पी रखी थी। फिर ब्री जॉना से कहती है कि जब वो अपने पापा को उठाने की कोशिश कर रही थी तभी उसके हाथ में ये चोट लग गई थी। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से क्लारा उधर आ जाती है और वैसे ही ब्री का फोन फिर से बजता है और क्लारा ब्री के पर्स को देख लेती है। अब क्लारा तो वैसे ही चोर है और उसको चुराने लगती है, लेकिन तभी ब्री और जॉना की आवाज उसको सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती हैं। क्लारा उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ कैसे फंसे और साथ ही साथ ब्री का पर्स और फोन चेक करती है। तभी बाद में क्लारा को पता चलता है कि बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमराज ऑन है, तो क्लारा उन दोनों को रुकने के लिए कहती है और सिक्योरिटी कैमराज बंद करके आती है। फिर क्लारा उन दोनों से कुछ बेहुदा सवाल पूछती है। क्लारा ब्री से उसके फोन के पासवर्ड मांगती है और ब्री क्लारा को पासवर्ड दे भी देती है और ब्री को लगता है कि क्लारा उनकी हेल्प करेगी और पुलिस को कॉल करेगी, लेकिन क्लारा उल्टा उनकी हेल्प करने की जगह ब्री की फोटोज का मजाक बनाती है और डेविड के मैसेज पढ़ रही होती है। अब ये सब देखकर जॉना क्लारा की काफी बेइज्जती करती है, जिस पर क्लारा कहती है उसको काफी बिल्स चुकाने हैं जिसके लिए उसको नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन अब उसके पास एक ऑप्शन है। तो क्लारा कहती है कि अगर तुम मुझे अपने एटीएम का पिन नंबर दे दो तो मैं तुमको बाहर निकाल दूंगी। पहले तो ब्री और जॉना पासवर्ड देने के लिए नहीं मानती, लेकिन फिर क्लारा वहां पर जितने भी हीटर्स होते हैं उनको बंद कर देती है, जिसके कारण उनको पूरी रात ठंडे पानी में गुजारनी पड़ेगी। अब ब्री के पास उसको अपना पिन नंबर देने के सिवा कोई चारा नहीं मिलता, इसलिए ब्री वही करती है जो क्लारा उससे कहती है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्लारा ब्री का पर्स लेकर वहां से चले जाती है और वो दोनों बहनें पुल में ठंड से घुट रही होती हैं। तभी जॉना देखती है कि ब्री की तबीयत ठंड की वजह से बहुत ही खराब हो रही है, इसलिए वो फिर से ग्रिल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने डर की वजह से उस ग्रिल के पास जा नहीं पाती। तभी जॉना देखती है कि ब्री बेहोश होने लगती है और वैसे ही भागकर उसको उठाने की कोशिश करती है। जॉना ब्री से कहती है कि काश मैं तुम्हारी तरह होती और तुम्हारी तरह बहादुर होती, क्योंकि मैं उस ग्रिल तक जा ही नहीं पा रही हूँ। जिस पर ब्री उससे कहती है कि तुम मेरी जैसे ही हो, बस तुमको दिख नहीं रहा है। उसके बाद जॉना फिर से उस होल को देखती है, जिसको देखकर ब्री को लगता है कि इससे सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगी। इस पर जॉना कहती है कि खड़े रहने से तो अच्छा है कि हम घूमते रहें, जिससे हमारा शरीर गर्म रहेगा। ब्री जॉना से उसके सुसाइड के बारे में पूछती है, जिस पर जॉना कहती है कि उसको लगता था कि उसके अंदर एक राक्षस है जो उसको खा रहा है। जॉना के पापा उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था और जॉना के कानों में उसके पापा की आवाज हमेशा ही गूंजती रहती है। ये उसको अपना दुखड़ा सुना ही रही होती है कि तभी अचानक से कोई इनको देख लेता है और वो कोई और नहीं क्लारा होती है, जो ब्री और जॉना से शिकायत करती है कि उनके बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 80 बक्स हैं। वो दोनों बहनें क्लारा से मदद की भीख मांगती है, लेकिन क्लारा उन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसकी भी अपनी कई प्रॉब्लम्स हैं। ये कहने के बाद क्लारा उनको मरने के लिए छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। क्लारा के जाने के बाद जॉना प्लास्टिक के टुकड़े को दीवार से जोर से रगड़ती है ताकि वो शार्प हो जाए और जिससे वो फाइबर आसानी से कट सके। फिर जॉना रोने का नाटक करती है और माफी मांगते हुए कहती है कि उसे कुछ कन्फेस करना है। जॉना काफी धीरे और सॉफ्ट आवाज में कुछ बोलती है और जैसे ही क्लारा अपना कान उस होल के नजदीक लेकर आती है तो जॉना क्लारा के कान पर उस शार्प किए गए प्लास्टिक से हमला कर देती है और कान से खून बहने लगता है। तभी क्लारा जल्दी से बाथरूम में जाती है और अपना कान चेक करती है और गुस्से में क्लारा कंट्रोल रूम में जाती है और पूल क्लीनिंग सिस्टम को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से उन दोनों बहनों को क्लोरीन की वजह से सफोकेशन होने लगती है। वो दोनों अपने हाथों से जेट्स को ब्लॉक कर लेती हैं और उन स्विमिंग सूट का इस्तेमाल करती हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग साबित करती हैं। लेकिन ब्री धीरे धीरे होश खोने लगती है और डूबने भी लगती है, लेकिन जॉनस को पकड़ लेती है ताकि ब्री डूब न जाए और वो क्लारा को कहती है कि प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अब इससे क्लारा को थोड़ा एहसास होता है कि उसने जो किया है उससे उनकी जान भी जा सकती है, इसलिए वो उन पर तरस खाती है और कंट्रोल रूम में जाकर क्लीनिंग सिस्टम को बंद कर देती है। उसके बाद क्लारा उनके पास वापस जाती है और उन्हें कहती है कि वो लोग अब उसके कंट्रोल में हैं। फिर क्लारा उनकी आज़ादी के बदले ब्री की डायमंड रिंग मांगती है, लेकिन जॉना ब्री को रिंग देने के लिए मना कर देती है, लेकिन ब्री के पास कोई और ऑप्शन तो होता नहीं, इसलिए वो रिंग देने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि क्लारा रिंग को लेकर वहां से चली जाती है, जबकि उसने उनको बाहर निकालने का प्रॉमिस किया था। अब ब्री कुछ टाइम अकेला स्पेंड करना चाहती है, इसलिए वो पूल के अपोजिट साइड में चली जाती है और वहां पर उसको नींद आ जाती है। ब्री को सपना आता है कि डेविड 4 फायरमैन के साथ उसको बचाने आ रहा है और जॉना अभी अभी डूब रही होती है। और फिर जब ब्री आंख खोलती है तो वो देखती है कि जॉना उस प्लास्टिक से अपने गले को काटने वाली है। तभी ब्री जॉना को समझाती है और उसको बचा लेती है और कहती है कि वो हमेशा उसके साथ देगी। फिर जॉना ब्री को गले लगा लेती है और इसी दौरान क्लारा रिंग को घूर रही होती है और डेविड के मैसेज पढ़ रही होती है। क्लारा अपने दिमाग में कुछ सोचती है। फिर क्लारा पुल में वापस जाती है और ब्री जॉना को उसकी लीड फॉलो करने को कहती है। फिर दोनों बहनें क्लारा को कहती हैं कि उन्हें पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम्हें सबकी हेल्प करनी चाहिए
और अब क्लारा को उनके लिए और भी बुरा लगता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जैसे ही क्लारा कंट्रोल रूम में जाती है तो देखती है कि कोड तो काम ही नहीं कर रहा है और क्लारा जल्दी से जाकर उनको बता देती है कि ये कोड काम नहीं कर रहा है। ब्री क्लारा को पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन क्लारा फिर से जेल जाने से डर जाती है क्योंकि पहले भी क्लारा जेल जा चुकी है और उसको काफी टॉर्चर किया गया था। इसीलिए क्लारा ब्री का पर्स बेंच पर रखकर बिल्डिंग छोड़कर चली जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ और घंटे बीत जाते हैं और ब्री काफी कमजोर पड़ चुकी है। जब जॉना ब्री को देखने आती है तो ब्री उससे कुछ कहना चाहती है। ब्री कहती है कि उसने देखा था जब उसके पापा जॉना के रूम में जाते थे तो वो क्या क्या करते थे और इसलिए ब्री ने उनको मारना चाहा। जिस रात उसके पापा के रूम में आग लगी थी उसने उनको हटाने की कोशिश नहीं की बल्कि उनको जलाने के लिए छोड़ दिया। अब उसके बाद जॉना ब्री को पूल के साइड में रेस्ट करने के लिए छोड़ देती है और खुद पूल के नीचे जाकर ग्रिल को निकालने की कोशिश करती है। पहले 2 बार में तो जॉना ग्रिल को निकाल नहीं पाती। उसके बाद स्विमिंग सूट को ग्रिल में बंद करके उसको खींचने की कोशिश करती है। अब जॉना और जोर लगाकर उसको खींचती है और फाइनली वो ग्रिल को निकाल लेती है। तभी जॉना की नजर ब्री पर पड़ती है और वो देखती है कि ब्री तो बेहोश हो रही है। तभी जॉना ब्री को अपने मुंह से सांस देती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। उसके बाद जॉना ग्रिल से फायर ग्लास पर जोर जोर से मारती है और आखिरकार उसको तोड़ ही देती है। अब बाहर निकलने पर दोनों बहनों के शरीर पर बहुत से कट लग जाते हैं क्योंकि उस छोटे से होल से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। ब्री की हालत बहुत ही खराब हो गई होती है, इसलिए जॉना ब्री को उसके पर्स से इंसुलिन का इंजेक्शन निकालती है और उसको लगा देती है। अब कुछ वक्त बाद ब्री होश में आने लगती है। अब वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी बस कुछ ही पल की होती है क्योंकि वैसे क्लारा उनके सामने आती है और गन लेकर उनको मारना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये दोनों बहनें बाहर चली गई तो ये मेरा नाम फंसा देंगी। इस पर जॉना क्लारा को कहती है कि वो समझ सकती है कि क्लारा किन हालातों से गुजर रही है। जॉना ये भी कहती है कि ब्री को कुछ मत करना क्योंकि सिर्फ उसकी जिंदगी में एक ब्री है। क्लारा को उन पर बहुत ही दया आती है और वो गन नीचे कर लेती है और फिर फाइनली क्लारा ब्री की रिंग को वापस कर देती है। तभी जॉना ब्री का फोन लेती है और पुलिस को कॉल करती है और क्लारा को भी कहती है कि पुलिस के आने से पहले वो यहाँ से भाग जाए। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि ब्री स्ट्रेचर में होती है और उसके आसपास डॉक्टर्स और जॉना होती है। जॉना ब्री को उसकी रिंग देती है और फिर आखिर में वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।